संभल में नगर पालिका के निवर्तमान सभासदों ने एक कर्मचारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर पालिका परिसर के मैदान में निवर्तमान सभासदों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले दिन सभासदों ने नगर पालिका में चल रहे घोटालों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, इस अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन में सभासदों ने अपनी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। बता दें कि इन सभासदों ने पहले भी कई बार शासन और प्रशासन से नगर पालिका परिषद संभल के एक कर्मचारी पर आरोप लगाते आए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज इन सभासदों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जिसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है तो वो इतना रसूखदार है कि निवर्तमान सभासदों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत पड़ गई। देखते हैं अब कब तक धरना चलता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। देखिए, ये हम जो कर रहे हैं सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पिछले 3 साल से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि नगर पालिका का भ्रष्टाचार खत्म हो, जिसमें बाबू लिपिक चंचल कुमार जो कई जांचों में उनका दोष भी सिद्ध हुआ है। माननीय मंडलायुक्त महोदय में जो यहाँ मिनट बुक होती है उसमें चढ़ के उसके खिलाफ गया है, प्रस्ताव भी डीएम साहब के पास भी गया है। पता नहीं क्या वजह है कि उसको पटल बदल देते हैं, पटल चेंज करते हैं, ना तो कोई उस पर कार्रवाई है, ना कोई सस्पेंड का कुछ हिसाब किताब है उसका, ना ही उसको यहाँ कहीं और भेजा जा रहा है। तो अब क्या मांगे हैं आपकी? अब हमारी यही मांगे हैं कि ह्यूमन पाइपलाइन का जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, पाइपलाइन 3-4 जगह पाइपलाइन बिछाई गई हैं, कहीं भी पानी का निकासी नहीं है। उसकी जांच हो और जांच में जो भी दोषी है उस दोषी को कार्रवाई हो। सरकार का जो पैसा करीब 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसकी रिटर्न वापसी हो, और जो दोष सिद्ध हो चुके हैं जिस बाबू के खिलाफ उस पर FIR हो, उसको जेल भेजा जाए। कब तक जारी रहेगा ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। आज पहला दिन है और इस पहले दिन में काफ़ी लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। उनके फ़ोन आए मेरे पास, संघर्ष समिति के, जिला संघर्ष समिति के, वेलफेयर सोसाइटी के, व्यापार मंडल के, कई के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि हम समर्थन देंगे। हमने कहा कि आप कल आना। कारण यह है कि साहब भ्रष्टाचारी बाबू है एक हमारी नगर पालिका में, जिससे लगभग 4.5 साल हो चुके शिकायतें करते करते, और भ्रष्टाचार उन पर सिद्ध हो चुका है। गबन भ्रष्टाचार उन पर सिद्ध हो चुका है। लेकिन ईओ साहब से, ADM साहब से, SDM साहब से कहा गया, उन्होंने नहीं हटाया। अब जब नहीं हटाया, बाहर के हम काफ़ी जगह घूम लिए, हम जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ घूम लिए हम, उसमें कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है। लड़ाई, जब कोई अगर लड़ाई होती है किसी तरह की, आपसे जब कहा कि हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम, तो हमने उन्हें एक सूचनार्थ करा है। पहले हमने वो दी थी परमिशन के लिए, लेकिन धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं होती। उन्होंने कहा ये सूचनार्थ है, सूचनार्थ कर दो। SSP साहब को जब बताया तो SSP DM साहब, SSP साहब और हमारे पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, अधिशासी अधिकारी और प्रशासक महोदय, और हमने सभी के लिए डाक से डाल दी गई है। उनके लिए हमने सूचनार्थ कर दिया उन्हें, और 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 7 दिन के अंदर बाबू को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। और अभी आपने देखा भी है, आज से सुबह से हमारा था, लेकिन पिंडाल लगने में थोड़ी देरी हुई, तो उसकी वजह से हम अब जो ना दोपहर से बैठे हुए हैं, और जब तक दोषी बाबू को हटाते नहीं हैं हम धरना अपना ख़त्म नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने कल ईओ साहब को एक विज्ञप्ति दी थी कैमरों की। जब कैमरों के लिए हमने विज्ञप्ति दी थी तो कैमरे लगाए जाएं अपने बचाव के लिए। ऐसा है कि पालिका का कोई भी अधिकारी, कोई भी बाबू, कोई भी आरोप लगा सकता। हमने अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, बाकी प्रशासन को भी इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन कोई घटना घटित ना हो, हमारे साथ कोई ऐसा मामला ना हो, इसलिए हमने ये कैमरे लगाए। हमने ईओ साहब से अनुरोध किया था कि आप हमारे लिए कैमरों की व्यवस्था कर दें।
हमने उन्हें विज्ञप्ति भी दी, आप लोग भी थे और भी थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई कैमरा वैमरा नहीं लगवाएंगे, जो तुम चाहो कर लो, जितना धरना देना चाहो कर लो। मैंने कहा ठीक है साहब, हम बैठ जाते हैं धरने, इस वजह से बैठे हैं और ये हम शांतिपूर्वक ढंग से धरना कर रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहा है, कोई वैसी बात नहीं कर रहा है हम किसी के लिए, हम शांतिपूर्वक धरना कर रहा है और शांतिपूर्वक ही करते रहेंगे। जब तक दोषी बाबू को हटाया, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। और काफ़ी लोग हमारे समर्थन देने के लिए, और भी बहुत लोगों के फ़ोन भी आए समर्थन देने के लिए। हमने कहा आप दिन में हमें समर्थन देना, कल के लिए बोला उनसे। अब जो भी ये जनहित का काम है, हमारा कोई लोग लालच नहीं है कि हम अपने किसी लालच के लिए कर रहे हैं। हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि और लोगों को परेशानियां बाद में आई हैं, हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। 4.5 साल से लड़ाई है हमारी, यही भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसकी आवाज़ मैंने उठाई है, मेरी पत्नी ने आवाज़ उठाई है, उसके बाद से ये आज तक चली आ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी जो सुन नहीं रहे। जिले में पहला इतिहास है कि CCTV कैमरों की निगरानी में धरना प्रदर्शन हो रहा। उसका कारण ये है कि वो जो बाबू है वो धमकी दे रहा कि मैं किसी को शराब पिला के भेजूँगा, आलू ये पिंडाल उखड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, इस तरह से धमकियाँ दे रहा। तो हमने ये इसी तरह यही बात हमने यो साहब से कही कि साहब हमें जो है दिक्कत आ सकती है उसमें, इसलिए कैमरों की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, तो हमने स्वयं अपने पास से कैमरों की व्यवस्था कर ली। बाबू आज भी धमकी दे रहा। यो साहब दोपहर के शिफ्ट में नहीं आए, जबकि वो आते थे, शाम तक आते थे। और हमारे अकाउंटेंट साहब भी चले गए, वहीं से गाड़ी में बैठे हुए 3 बजे निकल लिए वो भी। कोई उसमें किसी की बुराई नहीं है, लेकिन जो काम करने का हमें अपना वो काम करना। सवाल इस बात का नहीं है कि हमें धरना ख़त्म करना, ख़त्म जब करना है जब वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम होली दीपावली सब यहीं करेंगे और सब रात यहाँ ही मनाएंगे साहब हम, अगर धरना उनको करना। देखिए, हमने अभी 3 दिन पहले यो साहब से यहाँ पर बैठने के लिए, जो कर्मचारी है लिपिक, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको हटाने की मांग हम काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं। लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदय पता नहीं क्यों उस पर मेहरबान होकर उसका पाउडर बदल देते हैं। कभी कहने में जल निगम में डाल देते हैं, कभी कहने में निर्माण में डाल देते हैं, कभी अब उसको उसमें डाल दिया है, कहने में आउटटैक्स में डाल दिया है। जबकि हम चाहते हैं उसे सस्पेंड करा जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले उसने किया हुआ है। तमाम पाइपलाइनें में वो पार्टनर है। जो शहर में जो पाइपलाइनें पड़ी है उसमें तब पार्टनरशिप है। स्कूल, एक सटल चौकी पे स्कूल का निर्माण हुआ था, उसमें भी पार्टनर है। उसमें भी कहने में तमाम तरीके की धांधली की गई है। तमाम बरसात के पानी में टपकता है वो। इस संदर्भ में हमने उसे हटाने के लिए काफ़ी समय से अधिकारियों के, ADM महोदय से भी हम के पास गए। ADM महोदय ने हमसे उसके लिए सबूत मांगे। हमने पाँच सबूत की बजाय 6 सबूत उनको लिखित में दिए कि आप 5 बिंदु हमें बताइए जो इसके खिलाफ हम जांच करें। 5 की बजाय हमने 6 बिंदुओं पर उनको जांच के लिए दिए, लेकिन वो भी शांत होकर बैठ गए। उन्होंने भी इसके खिलाफ कोई जांच नहीं कराई। अब क्या है अब अधिशासी अधिकारी महोदय से हमने परसों कैमरे की मांग करी थी, उन्होंने कैमरे नहीं लगाए। सब सभासदगण अपने पास से यहाँ पर कैमरे की व्यवस्था करके हम उसके खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक हम नहीं उठेंगे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।